इस वीडियो में हम जानेंगे नीट के फिजिक्स सिलेबस की फर्स्ट यूनिट को। हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स को, किस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। हम उनकी डायमेंशंस निकालेंगे, डायमेंशन एनालिसिस करेंगे कि भाई कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, कौन सी गलत है, किस प्रकार से एक फिजिकल क्वांटिटीज का दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से डायमेंशन एनालिसिस से रिलेशन निकाला जा सकता है। साथ ही हम फाइंड करेंगे एरर्स, फाइंड करेंगे। साथ ही हमारा रहेगा कि हम एरर्स फाइंड करें, एरर्स इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट क्या होता है? जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे जो एपरेटस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो जाती है। कुछ नेचर की एक विशेषता होती है कि हम 100% एक्यूरेसी के साथ कोई सा भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो जो एरर्स रह जाती है उसको हम मेजर करेंगे। हमारा टास्क होगा कि हम लिस्ट काउंट निकालें। लिस्ट काउंट मतलब छोटी सी छोटी क्वांटिटी जो काउंट की जा सकती है। लिस्ट काउंट यानी उससे छोटा जो काउंट नहीं किया जा सकता किसी भी एपरेटस के द्वारा, वो हमारे यहां कहलाता है लिस्ट काउंट। देन जब आपके पास जब आपने किसी भी उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकाल लिया कि आप जो मेजर कर रहे हो, देखो सिंपल सा अर्थ है। फर्स्ट टॉपिक को हम लेके उठते हैं कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या है। आपका जो नीट का फर्स्ट सिलेबस का है फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स में आपको जो टॉपिक दे रखा है इन्होंने कि यूनिट एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो नाम से ही स्पष्ट है। अगर आप इसका सिंपल ट्रांसलेशन करो कि मेजरमेंट्स करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स हम ले सकते हैं। मेजरमेंट्स कितने भी टाइप का हो सकता है। मेजरमेंट्स लेंथ का हो सकता है, एरिया का मेजरमेंट हो सकता है, वॉल्यूम का मेजरमेंट हो सकता है, टेम्परेचर का मेजरमेंट हो सकता है, किसी भी चीज का मेजरमेंट। मेजरमेंट में अगर मुझे किसी भी उसकी लेंथ मेजर करनी है, मान लीजिए लेंथ मेजर करने के लिए मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं, जिससे अगर मुझे खुद की हाइट बतानी है तो अपन नॉर्मली किस रेंज में बताते हैं, 5 फुट 7 इंच जैसे मान लेते हैं। 6 फुट, अगर कोई 6 फुट 1 इंच में आपने स्केल देखा होगा, स्केल में अपन सेंटीमीटर में नापते हैं। उससे भी छोटा है तो हम नापेंगे एमएम में। और भी छोटा है, सबसे छोटे पे छोटा क्या होता है अपने पास, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की क्या होती है, अपन नापते हैं फर्मी में। एक फर्मी, ये सब अपने पास अभी अपन रीड करेंगे। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। से लेकर हम गैलेक्सीज तक का मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितनी लेंथ है, क्या है। 10⁻15, अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर। तो एक चीज आपको स्पष्ट हो गई कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना है तो हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी सिंपल चीज को सिर्फ ये नहीं कह सकता। मान लीजिए मैं कहूं कि कोटा से दिल्ली 600 दूर है, तो 600 क्या दूर है, 600 सेंटीमीटर दूर है, 600 मिलीमीटर दूर है, 600 किलोमीटर दूर है, 600 फीट दूर है, 600 फर्मी दूर है। तो ये चीज हमें दिखाने के लिए कि कोटा से दिल्ली अगर किसी को ट्रेवल करना है तो वो 600 किलोमीटर दूर है, इसके लिए हमें एक यूनिट की जरूरत पड़ रही है। 600 अकेला काफी नहीं है। क्या काफी है, उसके पीछे की यूनिट्स। ये सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स की कितनी ज्यादा वैल्यू है। मेजरमेंट का मतलब सिर्फ लेंथ का ही नहीं होता, आप एरिया का भी मेजरमेंट करते हैं। कहीं पर आप देखोगे कि आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हो, कहीं पर आप देखोगे मीटर स्क्वायर लिख रहे हो, कहीं पर किलोमीटर स्क्वायर आता है, कहीं पे आप बारन की बात करेंगे हम न्यूक्लियस में। इसके अलावा टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। कभी हम जब मान लीजिए अब कोई बीमार पड़ जाता है तो हम एक जो हमारे पास जो थर्मामीटर होता है वो किस में नापता है, हमारे पास फ़ारेनहाइट में मेजर करता है। फ़ारेनहाइट में वो मेजर करता है 98.6। कुछ हम जब टेम्परेचर की बात करते हैं जो नॉर्मली हमारे यूज में आता है तो हम केल्सियस की बात करते हैं। और वैसे हम स्टैंडर्ड फिजिक्स में हम किसकी यूज करते हैं, केल्विन की बात करते हैं। जबकि हम डेली यूजेस में केल्विन का यूज नहीं करते। हम डेली यूजेस में किसकी बात करेंगे, सेंटीग्रेड की। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, आज तो टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पार हो गया, 1 डिग्री हो गया, तो वहां हम बात कर रहे हैं सेंटीग्रेड की। फिजिक्स में जब हम बात करेंगे वहां बात करेंगे हम केल्विन की। जबकि वैसे हम जब हम ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन बॉडी का जब टेम्परेचर नापते करते हैं तब हम बात करें फ़ारेनहाइट की, और फिर हम इनमें रिलेशन निकालते हैं। तो
फर्स्ट टॉपिक हमें बताएगा कि फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट की कितनी ज्यादा नीड है। ठीक है। सेकंड चीज भाई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, कि कितनी सिस्टम से है। कि भाई अगर मैं इधर मास को अगर मैं नाप रहा हूं ग्राम में या किलोग्राम में, तो मैं लेंथ को किस में नापूं, सेंटीमीटर में नापूं, मीटर में नापूं। तो हमने जो क्वांटिटीज है उनका एक सिस्टम बना लिया। मैं रूप से आगे अपन उसे रीड करेंगे। सिस्टम कैसा है, सिस्टम हमारे पास अभी हम देखेंगे 3 प्रकार से सिस्टम बनाए हमने। एक तो बनाया सीजीएस, एक है एफपीएस और तीसरा है एमकेएस जो जनरल चल रहा था। और फिर हम एक उस पे लौटे, वो था एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट क्या है, हमने फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनलाइज कर दिया उसे। देखो इसकी अपन सिंपल बात करते हैं अभी फिलहाल, उससे अपन आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। अभी ब्रीफ में अपन देखेंगे कि एक एक टॉपिक आपका फर्स्ट यूनिट कैसे बनी हुई है, और इसका जो मेनली सोर्स है नीट का जो आपका एग्जामिनेशन होगा, उन्होंने कहां से बनाया कि भाई कहां से क्वेश्चंस आएंगे, और वो कहां से उन्होंने स्टैंडर्ड मान के बनाया गया पूरा सिलेबस है लाइन टू लाइन। तो जैसे हमने बात कर ली सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो हमारे पास कौन कौन से सिस्टम है, सीजीएस है, एमपीएस है और एफपीएस है। एसआई यूनिट्स जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनलाइज्ड यूनिट है, वो एसआई यूनिट क्या है, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम इंटरनेशनल एसआई यूनिट कौन सी यूज करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ टॉपिक आता है फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। तो सबसे पहले तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में 4 टॉपिक हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। अब जब फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी है, कुछ भी हो सकता है, सब अलग अलग थ्योरीज है, फिजिक्स बहुत है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, क्वांटम है। तो हर उससे हमने ऐसी बेस्ट क्वांटिटी सुनी कि भाई इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अगर आपको मैकेनिक्स पढ़नी है तो आपके लिए मास इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, और आपके पास टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है तो आपके लिए टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है तो आपके लिए चार्ज एम्पियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जितनी भी फिजिक्स है वहां से हमने 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज चुनी। फिजिसिस्ट ने, जो भी साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने कहा कि भाई 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है कि इससे बाकी सब चीजों को डिराइव किया जा सकता है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और इनसे बाकी फिजिकल क्वांटिटीज कैसे डिराइव होगी, वो हो जाएगी सारी डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक। देन फिर हम पढ़ेंगे लिस्ट काउंट, जो अभी मैं बात कर रहा था। मिनिमम क्वांटिटी, एक अपरेटस से वह छोटी सी छोटी चीज जो हम काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, वो कहलाता है लिस्ट काउंट। हिंदी से बहुत ज्यादा स्पष्ट है। इसका अगर आप सिंपल ट्रांसलेशन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है कि किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट का सिंपल सा अर्थ है इंपॉर्टेंट फिगर, इंपॉर्टेंट अंक मान लो आप, इंपॉर्टेंट कितने उसमें डिजिट्स है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यानी अगर मैं लिख रहा हूं 2.400, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। क्यों है सिग्निफिकेंट, क्योंकि मैं इसे 2.4 भी लिखूंगा तब भी मीनिंग 2.400 के बराबर ही है। तो ये 00 लिखना बेकार है। 2.40 लिखूंगा तो भी इसका मतलब 2.4 ही है। 2.40000 कितने ही जीरो लिख दूं 10 बार। इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ 2.4, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट है। क्यों यूज में आया, यूज में इसलिए आया कि मान लो हमने 3 क्वांटिटीज मेजर करी। एक क्वांटिटी आ गई 2.4, एक क्वांटिटी आ गई 1.32 और एक क्वांटिटी आ गई 2.314। अब मैं इसे कैसे ऐड करना है, मान लो मुझे इन्हें तीनों को, तो अब मैं कैसे इनका ऐड करूं, कैसे सब्सट्रैक्ट करूं, आंसर मैं किस में निकालूं। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। देन फिर सिग्निफिकेंट फिगर एरर ऑफ मेजरमेंट्स, जैसे अपन बात कर रहे थे भाई एरर ऑफ मेजरमेंट्स क्या है। मेजरमेंट्स यानी जब आप किसी को भी कैलकुलेट कर रहे हो, उसे मेजर कर रहे हो, माप रहे हो, तो एरर क्या होगी इसकी, एरर ऑफ मेजरमेंट्स। हमारे पास नेचर में कोई सा भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट दे दे। यानी भाई मैंने किसी को भी नाप लिया, जैसे आपने मैं तो मान लो इसकी हाइट ही, मैं तो मान लो इसकी लेंथ ही नापना चाहता हूं, मैंने स्केल रखा, नापी,
मान लीजिए मैंने मेजर करी तो आया 14.2 आया, लेकिन हो सकता है 14.24 हो, 14.23 हो, जितना मिनिमम हो सकता है। तो वो जो 14.24 अगर इसकी आई, इसकी मान लो 14.24 आई और मैंने मेजर करी, क्योंकि मैं स्केल से 14.2 तक ही नाप सकता हूं, स्केल में इससे छोटी मैं नाप ही नहीं सकता। तो फिर ये जो आई ना, ये क्या है, मेरे पास एरर आई, कितने की आई, इसमें से मैं डिफरेंस कर दूंगा इसका 0.04 की। फिर एरर्स के टाइप कितने हैं, तो अब बात आएगी साहब कि पहले तो एक बार एरर आ गई, फिर इसमें अपन निकालेंगे परसेंटेज एरर निकालेंगे। अगर मान लो दो क्वांटिटीज मेजर करी, दोनों में है, तो कैसे एरर प्लस होती है, कैसे माइनस होती, कैसे अपन एरर का बड़े फॉर्मूले में निकालते हैं, एरर परसेंटेज एरर क्या है, ये सब हम एरर्स की बात करेंगे। और देन फिर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिजिक्स का, डायमेंशंस ऑफ फिजिक्स क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड देयर एप्लीकेशंस। डायमेंशंस क्या होती है, इसमें सबसे सिंपल बात है कि भाई डायमेंशन क्या होती है फिजिक्स में। हमने जैसे यूनिट्स बता दिया कि भाई देखो इसकी यूनिट तो है मीटर पर सेकंड है, मीटर में नाप लेते हैं, सेकंड में नाप लेते हैं, ऐसे हमने जब बात करी। तो डायमेंशंस एक तरीके से फिजिक्स में किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमने खुद ने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी थी आगे, उसको हम देखने के लिए ऐसे करते हैं। जैसे मान लीजिए डायमेंशन अपन सबसे सिंपल लेते हैं, जैसे हमने मास को मान लिया m1 होता है, लेंथ को, डिस्प्लेसमेंट को मान लिया हमने L1 होता है, और टाइम को मान लिया हमने T1 होता है। क्या क्या है ये, मास, डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि यार आप वेलोसिटी बताओ मुझे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप फिजिक्स में जितने भी एग्जाम देंगे, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं, उसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए और राइट ऑप्शन चूज करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो डायमेंशन एनालिसिस है। जैसे मान लो जो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं जानता हूँ साहब, कैसे निकालूंगा मैंने कि डिस्टेंस होती क्या है, होती तो लेंथ ही है, कैसे लिख सकते हैं L1। टाइम होता क्या है, होता तो टाइम ही है, T1 कैसे लिख सकते हैं T1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, L1 T-1। ठीक है, आप लेके निकाल देंगे। यूज कहाँ आएगी, डायमेंशंस का यूज कैसे करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस कैसे काम करेगा। तो हमारा जो टारगेट होगा डायमेंशन निकालने का, डायमेंशन एनालिसिस करने का, वो ये टारगेट होगा कि मान लेते हैं दो इक्वेशन लिखी हुई है और हमें प्रूव करना है कि भाई ये इक्वेशन सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए आपसे किसने कह दिया कि हाफ mv² प्लस mgh बराबर qv प्लस कुछ भी ले लीजिए ms डेल्टा t ले लीजिए। ये इक्वेशन है, प्रूव करो कि ये राइट है या रॉन्ग है। डायमेंशन एनालिसिस की वजह से प्रूव करो ये क्या होगा। या फिर ये मान लीजिए कि ये इक्वेशन सही है और आपसे कह दिया, या फिर ये सबसे सिंपल एग्जांपल x बराबर ut प्लस हाफ tx दे दिया और x की वैल्यू पूछी। तो हम डायमेंशन एनालिसिस के ये है कि हम बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, कौन सी इक्वेशन इनकरेक्ट है विद द यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। सेकंड चीज, मान लीजिए हमें कोई रिलेशन बता दिया, मान लेते हैं हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहाँ काम आता है कि भाई साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मान लीजिए, और वो उन्हें एक एक्सपेरिमेंट में पता चलता है कि फोर्स जो है, ये पूरे एक्सपेरिमेंट में फोर्स जो है ये मास पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। पर किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है ये उन्हें पता नहीं चल रहा कि टाइम के प्रोपोर्शनली है, फोर्स प्रोपोर्शनली टी है, प्रोपोर्शनली टी स्क्वायर है, प्रोपोर्शनली टी -2 है। तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस अगर हमें फोर्स की डायमेंशन पता है तो MLT की डायमेंशन निकाल के हम डायमेंशन एनालिसिस से राइट फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हमारा ये रहेगा मेन टास्क, किस प्रकार से हम पूरे इसको कवर करके फर्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा इसी सीरीज का वो आएगा
वो आएगा हमारे पास यूनिट्स का विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशन। देन फिर हम पढ़ेंगे एरर्स, देन फिर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। और आप यकीन मानिए कहाँ से पेपर का सोर्स आता है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी में लाइन से आपको ये मिल जाएगी। ये जैसे एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी में आप इस चीजों को देखेंगे तो पूरा सिलेबस लाइन टू लाइन यहाँ पे मिल जाएगा और बहुत ही गजब का इन्होंने लिख रखा है। ये देखेंगे आप तो यहां देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्होंने दे रखा है। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रखा है। एक सेकंड, यहां पर देखेंगे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रखा है। इन्होंने स्टार्टिंग में यूनिट एंड मेजरमेंट्स जब आप देखेंगे तो आपको पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स बता रखा है, फंडामेंटल और बेस यूनिट बता रखा है, यूनिट्स बता रखी है, क्या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, एमजीएस क्या है, सीजीएस क्या है, एफपीएस क्या है, ये दे रखा है। फंडामेंटल्स यूनिट्स क्या है वो चीजें दे रखी है। देन फिर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरा यूनिट दे रखा है और फिर आपके पास और इसकी ही अप्रेंटिक्स में आपको पूरी की पूरी यूनिट्स दे रखी है और मेजरमेंट्स दे रखी है। हम अब ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, हम ये देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस।